अरे यार, ये कंपनी अच्छी नहीं है यार। कंपनी में बहुत सारी प्रॉब्लम है। और मुझे तो अच्छी कंपनी मिल जाएगी। मैं ये कंपनी छोड़ दूंगा यार। चार लोग भी कह रहे हैं कि कंपनी अच्छी नहीं है और वो जाने की बात कह रहे हैं। मैं भी चला जाऊंगा इस कंपनी छोड़ के, क्योंकि कंपनी में एकदम दम नहीं है। कंपनी मुझे तो अच्छी मिल जाएगी। अभी दिल्ली में या मुंबई में अच्छी अच्छी वांड आई हुई है और मैं उस कंपनी को ज्वाइन कर लूँगा। कंपनी मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे दिल नहीं लग रहा है। मुझे काम करने का भी मन भी नहीं कर रहा और दिल नहीं लग रहा यार। मैं कंपनी को छोड़ दूंगा। 6 महीने हो गए हैं यार। मैं ये कंपनी को छोड़ के बिल्कुल जाने वाला हूँ। दोस्तों, ऐसी कई सारी बातें जो है होती हैं, मन में ये ख्याल आता है। बार बार कंपनी को छोड़ने का मन करता है क्योंकि दिल नहीं लगता है, उस कंपनी में अच्छा लगता नहीं है। अब अगर ऐसा है कि अगर आपने अभी करियर की शुरुआत किया है और आपकी जो पढ़ाई है, एजुकेशन है, वो हाई लेवल की है, अच्छी है, आपने छोटे लेवल से पढ़ाई को शुरू किया है और उस बेस पे अगर आपने 6 महीने 1 साल एक्सपीरियंस लेके अगर आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं ऊंचे पोस्ट पे, और उसके लिए कंपनी छोड़नी पड़ रही है आपको, तो आप छोड़ सकते हैं। या किसी कंपनी में आपको सैलरी नहीं मिल पा रही है, कंपनी का बहुत ज़्यादा दिवालिया निकल चुका है और कंपनी सैलरी देने में, खाना देने में और एकोमोडेशन में और साइड पे मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। उस बेसिस पे आपको कंपनी को छोड़ना चाहिए। या घर में कोई मुसीबत आ गई है, उस बेसिस पे आपको कंपनी छोड़नी चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक कंपनी सैलरी टाइम पे दे रही है, कंपनी ठीक ही है, मतलब रहने की ठीक ही दे रही है और एकोमोडेशन भी ठीक ही है, ट्रांसपोर्टेशन ठीक है और आपका मोटा मोटी ख्याल भी रख रही है, खाना पीना टाइम पे दे रही है। और मेस का खाना एवरेज ही रहता है, इतना अच्छा रहता नहीं है जितना अच्छा आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो उस बेसिस पे क्या होता है कि कई लोग सोचते हैं कि मैं कंपनी छोड़ दूंगा। देखिए, कंपनी को छोड़ना कुछ टाइम के लिए ठीक है। जब आप शुरू में फ्रेशर होते हैं तो कंपनी को छोड़ के अपने आप को कुछ सीख के आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे ठीक है। लेकिन बार बार आप कंपनी को चेंज करेंगे, छोड़ेंगे और सोचेंगे कि कुछ अच्छी कंपनी में मिल जाएगी, तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है ऐसा नहीं होता है। जब आप कंपनी को बार बार छोड़ेंगे तो आपको कुछ सालों बाद ऐसा एहसास होगा। जब जो मैं पहली कंपनी में था, पिछली कंपनी में था, माफ़ कीजिएगा, ठंडी वजह से गला बैठा हुआ मेरा है तो आवाज़ हो सकता है कभी मेरा अच्छा ना आए। तो जो पिछली कंपनी थी मेरी, वो अच्छी थी। ऐसा एहसास होगा बाद में जब आप 3-4 कंपनी छोड़ दोगे, क्योंकि जब आप करंट कंपनी में काम कर रहे होगे तो वो उससे भी बुरा होगा और ऐसा ही चलता रहता है। कुछ बार अच्छी कंपनियां मिल जाती है और कई बार आपको अच्छी कंपनी नहीं मिलती है। तो डिपेंड करता है, अगर आपको परेशानी वाकई में है तो आप कंपनी को ज़रूर छोड़ दीजिए। लेकिन 4 लोग के बहकावे में आके, यानी 4 लोग आपको कह रहे हैं कि भाई कंपनी को छोड़ दो, कंपनी तो अच्छी नहीं है, मैं भी छोड़ने वाला हूँ, तो वो लोग जो होते हैं वो लोग खुद नहीं छोड़ेंगे और आपको भगा देंगे वहाँ से। और ऐसा कई केस मैंने देखा भी है, जब लोग खुद काम कर रहे हो तो 10 साल से 15 साल से दूसरे को भगा देते हैं। तो मेरा सजेशन आज ये रहेगा दोस्तों कि हर बार कंपनी को चेंज करना सही डिसीजन नहीं है। अगर आपकी जो पोस्ट है, जिस पोस्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करना आप चाह रहे हैं, वो पोस्ट आपको मिल चुका है, सैलरी आपको भी मिल ही चुका है ठीक ठाक, तो शायद आपको फिर उस पर ही रहना चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है और आपको सैलरी मिल रही है, किसी कंपनी, कोई कंपनी आपको ऑफ़र कर रही है 1 लाख रुपए की, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको बिल्कुल उसको कंपनी छोड़ के ज्वाइन करना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बड़ी कंपनी है, अच्छी फैसिलिटी होगी, अच्छा सब कुछ होगा। लेकिन अगर वो मसला हो जाए थोड़ा सा, या लगभग उतना ही का मसला है, तो बिना सोचे समझे उस पर ना घुसे, क्योंकि दूर से देखने में तो हर कंपनी अच्छी लगती है। जिस कंपनी में आप अभी करंट में हैं वो भी दूर से देखेंगे तो जो लोग उसको ज्वाइन नहीं किए हैं उसको दूर से देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन जब उसमें आप अंदर जाओगे तो कुछ ना कुछ खामियां आपको दिखेगा। तो हर कंपनी में जो है खामियां होती हैं। देखिए दोस्तों, एक बार जान लीजिए कि कोई भी कंपनी अपनी कंपनी चलाने के लिए, यानी अपना बिजनेस करने के लिए वो बिजनेस को खड़ा किया है, वो अपना देखेगा, वो पैसा कमा रहा होता है। एक वर्कर को सिर्फ एक सैलरी दी जाती है, जितने भी वर्कर हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो,
ये जितने भी लोग हैं वो सारे एक वर्कर है, एक एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय को सिर्फ वो सैलरी देती है, यानी एम्प्लॉय को वो सिर्फ एक महीने का उसकी मेहनत का पैसे दिया जाता है। इतनी सी बात है। कोई भी कंपनी सिर्फ अपना प्रॉफिट देखेगी, तो वो सोचेगी कि कैसे हम पैसे आपा काटें और कितनी कम सैलरी में ही एम्प्लॉय को उठा लिया जाए। ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं। आपको पैसे मिल रहे हैं सैलरी के, बस उससे खुश रहें। बाकी के बहकावे में जो आते हैं लोग, बाकी जो लोग जो बहकाते हैं या उकसाते हैं, वैसे फालतू लोगों को चक्कर में ना रहें, क्योंकि वैसे लोग आपको देखने को, वैसे लोग काफ़ी मिल जाना आपको गल्फ कंट्री के अंदर में। लेकिन हल कोई नहीं निकालेगा। जब आप जॉब छोड़ दोगे तो उस वक्त में, उसके बाद जब उससे आप पूछोगे भैया कहीं पे जॉब है क्या, पहले तो बोलेगा हाँ भाई ये जॉब छोड़ दो, बहुत सारा रिक्वायरमेंट आया हुआ है और आप जॉब छोड़ दोगे। उसके बाद जब उससे पूछोगे भैया बहुत सारे रिक्वायरमेंट जो आप कह रहे थे कि आया हुआ है, तो कहाँ पे आया हुआ है, मुझे ज़रा बताओ ना, थोड़ा मेरा हेल्प कर दो ना, तब वो पीछे हट जाएगा, क्योंकि आपका जॉब जा चुका है। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे कि भाई मेरी सैलरी 50,000 थी, उसमें 55,000 है, और अगर आप 2-3 महीना बैठ जाएंगे उस जॉब को पाने के लिए, और उसमें कुछ पैसे भी आपको देना होगा, जाने वक्त में खर्च भी होगा, घर बैठे हैं तो खर्च तो है ही है, वो सब कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा आपको। मैंने सैलरी आपको बढ़ा है 5-10 हज़ार रुपया, उससे ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। घर बैठना और घर बैठे खर्च करना, ये सारा जो है एक्स्ट्रा हो जाता है। तो बेहतर है कि किसी कंपनी को पकड़ कर चले, उस कंपनी में रह के ही जो है जितना पैसे बनाएं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ख़राब कंपनी को पकड़ कर चले आप। जो ख़राब कंपनियां हैं, जब आपको अपने आप को अपग्रेड करना है तो वहाँ पे आप कंपनी को छोड़ दें। लेकिन जब आपको ढंग की कंपनी मिल जाए, जैसे मान लीजिए आपको एक्सपेक्टेशन है कि मेरी सैलरी कतर के अंदर में 4,000 रियाल हो, और आपको 4,000 रियाल मिल गया है, तो उस 4,000 वाली सैलरी पे आप बिल्कुल जो है लगे रहें। और अगर आपको उससे भी ऊपर जाना है तो आप 16,000 की सैलरी को देखते रहें। जैसे आपको 16,000 सैलरी मिलता है तब आप जंप करें, मतलब जॉब मिलने के बाद आप जंप कर सकते हैं, लेकिन पहले जंप ना करें। घर जाकर ना बैठें, फालतू की जो है चीज़ें जाकर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई बिज़नेस करने का आइडिया आया है या घर पे कुछ करने का कुछ प्लान किए हैं और वहाँ से पैसा जनरेट आपको हो जाता है और आपने इतने पैसे कमा लिया है कि अब आप गल्फ कंट्री छोड़ के वहाँ पे कुछ कर सकते हैं, तो बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। ये भी मैं कहना चाहूँगा, किसी टॉपिक में ये भी मैं आपको कवर करूँगा कि इसका क्या डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा मैं। फ़िलहाल तो यही कहना चाहूँगा कि कंपनी में जहाँ पर आप हैं, आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, तो अभी आप जॉब को ना छोड़ें, क्योंकि जॉब जो है मिलना ज़रा सा मुश्किल हो रहा है। इतना आसान नहीं है। कई लोगों को 6-6 महीना, साल भर, 1 साल तक बैठना पड़ता है घर पे, और बैठने के बावजूद भी जो है बड़ा मुश्किल से जॉब मिलता है। तो 1 साल 6 महीना बैठने का मतलब है जो भी आपने पैसे जमा किए थे, जो भी पैसे आपने बचाए थे कमा के, वो सारा हाथ से निकल जाएगा। फिर आपको ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि अपनी कंपनी में, जिस भी कंपनी में आप हैं, जॉब में लगे रहें। अगर कुछ बड़ा करने का इरादा हो भी तो जॉब अप्लाई करते रहें। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन जो है जॉब प्रोवाइड करती है, मतलब किसी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन से ही जॉब ढूंढते रहिए, देखते रहिए, और जो आपकी इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू देने के बाद में अगर आपको सिलेक्शन होता है तो फिर आप एक अच्छी कंपनी मिलती है तो फिर आप उसको छोड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब आपको अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छा पोजीशन मिलता है, वहाँ पे छोड़ सकते हैं। लेकिन जब सिमिलर सब कुछ मिल रहा है तो वहाँ पे छोड़ने की ज़रूरत आपको नहीं है मेरे ख्याल से। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।